सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, ये क्लॉक यानी घड़ी का जो है सेकेंड लेक्चर है। तो अभी तक आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर जाके वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिया लिंक, वहाँ से जाके आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही जो है सेकेंड लेक्चर देखिएगा ताकि जो है आपको सही से समझ में आ सके। तो देखिए, पहला में हम लोग क्या देखे थे कि टाइम दिया रहता था और आपको जो है एंगल निकालना होता था, लेकिन इस लेक्चर में क्या हम देखेंगे कि एंगल दिया रहेगा, क्योंकि टाइम वाले तो सीख गए हम लोग निकालना, फॉर्मूला भी था उसका, शॉर्ट ट्रिक भी था। यहाँ क्या है कि एंगल दिया रहेगा और जो है आपको टाइम में निकालना होगा कि दोनों सुइयों के बीच में यानी आवर और मिनट हैंड के बीच के कुछ आपको एंगल दिया रहेगा और जो है आपको टाइम बताना होगा कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे कुछ जो है क्वेश्चंस मैं दिया था पिछले वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में जो कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिया था। तो चलिए सबसे पहले उनका आंसर क्या था वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था 7:42, ये दिया हुआ था कि इसका जो है इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा। एंगल क्योंकि वहां पे तो टाइम दिया रहता था और एंगल निकालना होता था। तो इसका मैं सिंपल से आपको फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले आपको जहां टाइम दिया रहे तो पहले चेक करना होगा कि इन दोनों के बीच में कोई रेशियो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखोगे कि 1:6 वाला रेशियो आ रहा है, और मैं बताया था कि जब भी 1:6 वाला रेशियो आए उस केस में आप सिंपली, बहुत ही सिंपल से 1 सेकंड के आंसर आप आंसर कैसे दे सकते हो, जो भी मिनट है मिनट को बस 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर मिनट कितना है 42, तो 42/2 करोगे तो आपका जो है 21 डिग्री जो है आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप फार्मूला भी जो बताया था फार्मूला भी यूज कर सकते हो। फार्मूला जो था 38 माइनस 11m/2 इक्वल टू एंगल वाला जो फार्मूला था, उसमें भी अगर इसको पुट करोगे यहाँ पे एच की जगह पे 7 और 42 मिनट की जगह पे जो है 42 करोगे तो राइट आंसर आपका जो है फिर 21 आ ही जाएगा। तो ये तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको कि 1:6 वाला जब भी आए तो जनरली जो है क्वेश्चन इस तरह से रेशियो में जो है आते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। और अभी और भी मतलब और भी जो रेशियोज हैं अलग अलग, वो भी मैं आज बता दूंगा कि कितने तरह के और रेशियो वाले होते हैं। उसको सिंपली आप किससे सेकंडों के अंदर जो है आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था वो था 9:36 मतलब 9:36। तो यहाँ भी हम वही देखेंगे, चेक करेंगे रेशियो। तो इन दोनों के बीच का रेशियो जो है कितना 1:4 आ रहा है। और जब भी 1:4 वाला रेशियो आता है, अब वहाँ पे क्या करते हैं हम आंसर लाने के लिए मिनट इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 36 लिखेंगे मिनट इंटू 2 यानी 72 हो जाएगा, यानी 72 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी सेम इसी यही फॉर्मूला अगर पुट करते हैं, फॉर्मूला तो यही है, तो इसमें अगर आप पुट करेंगे तो आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो या फिर फॉर्मूला से आप कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला में थोड़ा समय हो सकता लगे, लेकिन यहाँ डायरेक्टली आप मिनट को बस 2 से गुना करिए। और 1:4 वाले में जो है मैं बताया भी था कि मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और डायरेक्टली जो है आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, यहाँ पे 6:24 दिया हुआ है। तो यहाँ भी देखोगे कि 1:4 वाला रेशियो बन रहा है, और जब भी 1:4 वाला रेशियो बनता है तो हम मिनट को क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। जब 6 वाला रेशियो बनता है 1:6 का रेशियो बनता है, जैसे पहला में बना था 7:42 में, तो वहाँ तो डिवाइड किए थे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा 48 डिग्री। तो इस तरह से जो है डायरेक्टली आप आंसर ला सकते हैं, या फिर 30h माइनस 11m/2 ये तो है ही, इससे तो आप डायरेक्टली आंसर मतलब आ ही सकता है, लेकिन इससे बहुत आसानी से आ जा रहा है आंसर जब भी रेशियो वाले हैं। तो मैं अभी और भी रेशियो जो है सारे रेशियो आपको जो है बता देता हूँ, ताकि जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन हो सारे बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक इसमें जो है मैक्सिमम लोगों जो आंसर भी जो आप लोग किए थे कॉमेंट में जो दिए थे, मैक्सिमम लोगों का जो है गलती है उसमें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि आप क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि वेन ए क्लॉक इज शोइंग टाइम 5:50, मतलब बोल रहा है कि जब एक किसी घड़ी में जो है 5:50 दिख रहा है, 5:50, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे यही था मेन, रिफ्लेक्स एंगल आपसे पूछ रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड, मतलब कि मिनट हैंड और जो है घंटे वाला सुई और मिनट वाला जो सुई है, इन दोनों के बीच का जो है रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 से ज्यादा वाले को बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए हिंदी में, मतलब जो है क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए 5:50 बोल रहा है, 5:50 कुछ इस तरह से बढ़ेगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मान लीजिए 10 है, तो ये एंगल बन रहा होगा, ये बन रहा होगा, ये मान लीजिए ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 180 से ज्यादा बोल रहा है, और हमको पता है कि टोटल का सम कितना होता है 360 होता है। तो एक तो इसमें अगर स्ट्रेट लाइन जब भी अगर आता है इस तरह से, अगर कभी भी ये रहेगा तो उस केस में तो 180 होता है। जैसे ही हल्का भी इधर झुकेगा, हल्का सा भी इधर, तो एक साइड अपने यहाँ पे 180 से ज्यादा हो जाएगा और एक साइड 180 से कम हो जाता है। तो हमसे रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है। रिफ्लेक्स का मतलब इधर वाला नहीं लेना है, मेरे को छोटा वाला पार्ट नहीं लेना है, बड़ा वाला पार्ट बताना है यहाँ पे। तो जब आप आंसर निकालोगे
तो जनरली जब इसका जो फॉर्मूला से हम करके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है इसका छोटा वाला 180 से छोटा वाला आता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपसे बोल ही दिया क्वेश्चन में कि आपको जो है क्या है रिफ्लेक्स एंगल बताना है, तो दोनों ही एंगल सही होंगे, क्योंकि ये इन दोनों सुई के बीच में ही ये एंगल भी बन रहा है और ये एंगल भी बन रहा है। तो जब एग्जाम में या क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली अगर बता दे वहां पे कि ब्राह्मा कोण, मतलब हिंदी में बोलते ब्राह्मा यानी बड़ा वाला जो कोण है वो बताइए, तो उस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो टाइम क्या है 5:50 दे रहा है। 5:50 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले फार्मूला पे क्वेश्चन इस तरह ये फार्मूले पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 × 5, मतलब यहाँ पर घंटा वाला हम जो घंटा होता है उसको रखते हैं -11 × 50/2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 माइनस ये हो जाएगा 25 250 275 275। ठीक, जब इन दोनों को हम करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना होगा कि माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। माइनस में भी आया तो आपको ये नहीं एंगल कभी माइनस में नहीं लिखना होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125। कई लोगों का जो है वो आंसर जो है 125 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ था, तो कई लोग यही आंसर किए हैं, लेकिन ये जो है गलत है। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है 180 से ज्यादा वाला। तो जो मान लेते हैं घड़ी कुछ इस तरह से 100 इस तरह से बना होगा, 125 इधर आया, तो ये वाला मेरे को बताना है यहाँ पे, क्योंकि ये भी तो एंगल इन्हीं दोनों के बीच के बन रहा है ना। तो यहाँ पे साफ बोल दिया बड़ा वाला एंगल बताइए। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 360 में से 125 को घटा दोगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 3 और 2 मतलब 235। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 235 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन जब भी आपको मिले हैं तो आपको ध्यान देना होगा रिफ्लेक्स एंगल या फिर ब्रह्मा कोण कहीं अगर दिया हो तो। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि और भी जो रेशियोज वाले क्वेश्चंस में जो बता रहा था आपको कि रेशियो के क्वेश्चंस किस किस तरह से जो है पूछे जाते हैं। तो यार देखो इसके अंदर जो है पहला रेशियो वाला क्वेश्चन तो मैं आपको बताया था, एक मिनट, तो पहला जो क्वेश्चन में आपको रेशियो वाला बताया हूं उसमें क्या था कि 1:4 वाला जो आपको दे दिया जाता था 1:4, जहां पे क्या बोला जाता था कि 1:4 वाला जब भी, जैसा मैं अभी आपको एग्जांपल बताया वहां पे क्या करते हैं डायरेक्ट मिनट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका एग्जांपल में बताया था कि 9:36 जो था इसमें क्या करेंगे 36 × 2 कर देते हैं, तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाता है 72। डायरेक्टली 1 सेकंड के अंदर जो है रेशियो वाले जब भी क्वेश्चन 1:4 के कहीं भी मिले आपको क्या करना है मिनट में 2 से गुना कर देना है, तो डायरेक्टली आपका जो है आंसर आ जाएगा। वही हम 1:5 वाला अगर बात करें कि एक तो जैसे 2:10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों के बीच का रेशियो क्या है 1:5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे मिनट को बस 2 से डिवाइड कर देना होता है, तो 10/2 करेंगे क्या हो जाएगा 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1:6 अगर दिया है, मान लीजिए 1:6 डिग्री अगर के बीच में है, जैसे 6:36 हो गया। ठीक है, 6:36, यहाँ पे आप क्या करोगे मिनट को रखोगे और मिनट को फिर 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे 5 और 6 वाला 1:5 और 1:6 में सेम चलता है, मिनट को बस हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 डिग्री जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1:6 वाला ये हो गया। उसी तरह से अगर 1:8 रेशियो हो रहा है, 1:8 का हम अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा 2:16। ठीक है, तो 1:8 रेशियो हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम मिनट को पहले लिखेंगे 16 माइनस जो घंटा वाला जो है घंटे को लिखेंगे 2 और इसमें जो है 2 से गुना कर देना है, क्या हो जाएगा 14 × 2 मतलब 28 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 डिग्री। तो इस तरह से जो 1:8 रेशियो होता है उसको उसमें क्या करना है मिनट में से केवल आवर को घटाना है, उसमें 2 से गुना कर देना है, सिंपली जो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं 1:10 वाला जो रेशियो होगा, जैसे को क्वेश्चन मिलता है तो फिर क्या करेंगे आप वहाँ पे, तो इसका जो अभी डायरेक्टली हम आंसर जो अभी क्वेश्चन किए थे, मान लीजिए 5:50 जब तुरंत किए थे क्वेश्चन अभी रिफ्लेक्स एंगल वाला, तो इसी से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करिए, देखिए यहाँ पे 5:50 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करना है मिनट को बस 2.5 से गुना करना है। मिनट यहाँ पे क्या है 50 को हम क्या करेंगे 2.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 125। और यहाँ पे चूंकि रिफ्लेक्स एंगल या फिर कुछ कोई एंगल नहीं पूछ रहा है तो 125 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 125 डिग्री। तो आई होप कि जो भी रेशियो वाले क्वेश्चन जो है जनरली जो है यही पूछे जाते हैं 1:4 हो जाएगा या फिर 1:5 हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा या फिर 1:8 हो जाएगा या फिर 1:10। तो आई होप कि जो भी रेशियो वाले क्वेश्चन है वो सारे आप रेशियोज के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक चीज और बता देते हैं आपको कि जो भी हम क्वेश्चन जैसे यहाँ फार्मूला वाला हम कर रहे थे 30h - 11m/2, इतना सारा करने के बाद एंगल आ रहा था। इसको और भी आसानी से आपको करना होगा मान लीजिए एग्जाम में, तो क्या करोगे आप सबसे पहले मान लीजिए कि 2:10 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सिंपली क्या करो इसको पुट करना होता था, लेकिन आप सिंपली यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको और भी आसानी से करना हो तो
यहाँ पे क्या करोगे 30h तो लिखना ही है आपको, 30 से गुना करना है, इंटू 2 कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, मिनट को इसमें जोड़ देना है, मिनट को आधा करके जोड़ देना है। हमेशा आप याद रखिए, ये भी एक फॉर्मूला ही है इसका, एक तरह से मान के चलिए। और आसानी से, और ज़्यादा आसानी से, इससे और ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। आप एक बार प्रैक्टिस करना, जो पिछले बार भी क्वेश्चंस में कराया था, तो उससे जो आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन जो है आपके आसानी से और सॉल्व हो जा रहे हैं। ये फॉर्मूला तो मतलब एक हो ही गया, लेकिन इससे और आसानी से आप देखोगे कि हो जा रहा है। ठीक है, तो 30 इंटू 2 करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हम रखेंगे यहाँ पे, 30 इंटू 2 करते हैं, प्लस मिनट, जो भी मिनट दिया हुआ यहाँ पे उसको आधा करके जोड़ देना है, और माइनस 6 इंटू जो भी मिनट दिया रहेगा आपको उसको 6 से गुना करके और घटा देना होता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 60 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 के 2 5 माइनस 60, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिग्री। और आप देखोगे कि वहाँ पे आंसर भी जो है आपका 1:5 वाला जो आंसर यहाँ पे आ रहा था, जिसे 2:10 वाला, वहाँ पे क्या आ रहा था 5 डिग्री आंसर आ रहा था। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को और भी इतने आसानी से मतलब कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है कि जो भी घंटा दिया रहेगा, जो भी घंटे वाला जो है उसमें 30 से गुना करिए और मिनट को आधा करके जोड़ दीजिए, और मिनट में फिर 6 से गुना करके घटा देना है। अब 6 से क्यों करते हैं ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आप देखोगे कि मिनट वाला जो मिनट सुई होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, 6 डिग्री। और यहाँ पे आपसे मान लीजिए बोला जाए कि 2:10 मतलब 10 मिनट ऑलरेडी वो चल चुका है, तो 10 मिनट का मतलब क्या था, चला जाएगा 60 डिग्री चला जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में वो 6 डिग्री जा रहा है, तो 10 मिनट में 6 इंटू 10 वही गुना करते हैं हम, 6 इंटू 10 कर देते हैं, मतलब 6 से जो भी वो होता है उसको गुना कर देते हैं, मतलब मिनट वाले को, और फिर लास्ट में फाइनली जो है दोनों के बीच के एंगल को घटा देते हैं। तो आप इस तरह से जो है पिछले वाले जितने भी क्वेश्चंस में कराया था, एक बार जरूर आप कोशिश करिएगा उन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये कुछ हो गया क्वेश्चंस, मतलब पिछले जो भी मैं क्वेश्चन दिया था उन सारे क्वेश्चंस का आंसर, और जो है नया जो ट्रिक और भी रेशियो वाले थे। चलिए अब हम देखते हैं, आज जो बता रहा था मैं कि एंगल दिया रहेगा आपको और उसमें जो है आपको टाइम निकालना होगा। तो इसके अंदर भी 2 तरह से क्वेश्चन आपसे जैसे पूछे जाते हैं। एक तो सिंपल से आपसे पूछा जाएगा कि दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, या फिर 12 घंटे में 0 डिग्री कितने बार बनता है, मतलब दोनों सुइयों के बीच में, फिर या फिर 90 डिग्री कितने बार बनता है, या फिर 180 डिग्री कितने बार बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली आपसे। या फिर ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 3 से 4 के बीच में जो है 0 डिग्री कितने बजे बनता है, टाइम बताइए। वो साफ आपको टाइम बताना होगा कि जैसे ये 3 से 4 के बीच में जो है 0 डिग्री जो बनेगा दोनों सुई के बीच में, वो कितने समय पर, एग्जैक्टली कितने समय पर, 3 बज के कितने मिनट पर बनेगा, जो है आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताना होता है 3 बजे कितने मिनट पे बना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन 2 बनते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इस पार्ट को हम देख लेते हैं, उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे। तो देखिए, जब भी ये 0 डिग्री कहने का मतलब क्या है, आप पहले सबसे पहले समझिए कि 0 डिग्री जब भी बोलने का मतलब कि दोनों के बीच के 0 डिग्री का मतलब कि दोनों सुइयां एकदम एग्जैक्टली इस तरह से हों एक दूसरे के साइड में, मतलब दोनों एक दूसरे साइड फेस कर रहे हो एक दूसरे पे, जब करेंगे तभी जैसे क्या होता है कि सुई इस तरह से कुछ, मान लीजिए पहले 180 डिग्री था, ये घटते 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 कितना हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे पे आ जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 का आने का मतलब कि दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हों, एक ही साइड में फेस कर रहे हों, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि 1 घंटे में जो है 0 डिग्री कितने बार बनता है दोनों सुइयों के बीच में, या फिर 12 घंटे में कितने बार बनता है, या फिर 24 घंटे में कितने बार बनता है। तो मैं सारा भी आपको एग्जांपल ये सारा चीज़ बता रहा हूँ, और एक बार आप भी हो सके तो एक बार रख लीजिएगा लिख के कहीं, ताकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसमें कि डायरेक्टली बताइए, और मैक्सिमम बार से पूछा गया है। फिर पूछा जाएगा कि 90 डिग्री कितने बार बनेगा, यानी कि इस तरह से कितने बार बनेगा 90 डिग्री, दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री कितने बार बनता है, 1 घंटे के अंदर पूछ जाता है इसके अंदर भी, या फिर 12 घंटे के अंदर, या फिर 24 घंटे, जनरली 24 घंटे के अंदर पूछ जाता है, बताइए। या फिर 180 बोलने का मतलब कि एक सुई इधर है तो एक सुई डायरेक्टली जस्ट उसके अपोजिट हो, मतलब 180 डिग्री दोनों के बीच में बन रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है 0 और 180 को देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो देखिए 0 डिग्री का हम बात करें तो सबसे पहले घड़ी समझते हैं। घड़ी जो है आप कुछ इमेजिन भी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो इमेजिन कर पाएंगे वही लोग जो है एग्जाम में कर पाते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11, ये कुछ हो गया घड़ी। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि 0 डिग्री बताइए कि 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री कितने बार बनता है। तो आप सिंपली से देखिए यहाँ पे 0 डिग्री के बारे में बोला जाए तो कुछ इस तरह से, जब 1 बज रहा हो पहले कुछ इस तरह से बज रहा होगा, और ये घड़ी यहाँ से मान लीजिए ये जो है यहाँ से 2 बजेगा यहाँ आएगा, तो ये तो धीरे धीरे घड़ी वाला जो सुई है चलता रहता है।
तो जैसे ही ये इस बीच में आएगा तो एक बार ये क्या है 2 बजे आएगा तो फिर वापस ये घूम के मिनट वाला हैंड यहाँ पे आ जाता है। तो मतलब एक बार इसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं इधर आने के बाद टच करेगा, क्रॉस करेगा मिनट वाला। तो वही मेरे को टाइम क्या है कि एक बार ही आ रहा है। देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे मिनट वाला आगे बढ़ रहा है, ये आवर वाला घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो 2 तक आने भर में ये क्या करेगा, एक राउंड यहाँ से यहाँ तक लगा लेगा और एक बार इसको जो है 0 डिग्री एक बार इसके साथ जो है पूरा पैरेलल जाएगा, मतलब इसके साथ पूरा इसको जो है ओवरलैप करके जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 घंटे में जैसे घड़ी क्या है यहाँ से चलना स्टार्ट किया मिनट वाला, एक आवर वाला घंटे वाला सुई, जहाँ 2 तक आने भर में क्या हुआ, मिनट वाला हैंड एक बार जो है चक्कर में, मतलब क्या हुआ एक बार जो है दोनों के बीच में 0 डिग्री बन रहा है। तो इससे क्या है कि 0 डिग्री कितने बार बन रहा है, 1 घंटे में 1 बार। तो इस तरह से आपसे डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि बताइए 24 घंटे में कितने बार बनेगा। तो 24 घंटे में फिर अगर हमसे पूछा जाए तो 24 घंटे में क्या, 12 घंटे में कितना, 12 घंटे में पूछ दिया जाएगा। इसी तरह से बताइए 12 घंटे में, तो 1 घंटा में जब एक बार बन रहा है तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि 12 घंटे में जो है 12 बार बनेगा। लेकिन जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 11 होगा। मैं बताता हूँ कहाँ एक गलतियाँ होता है। देखिए यहाँ पे जो घड़ी हम तो देख लिए, अब घड़ी के अंदर आप देखोगे हर के बीच में एक बार बनता है, यहाँ भी एक बार बनेगा, यहाँ भी दोनों के बीच में 0, मतलब एक बार ये दोनों एक साथ आएंगे, यहाँ भी एक बार दोनों एक साथ में आते हैं। लेकिन 11 और 1 के बीच में केवल एक बार ही होता है, मतलब 11 से 12 के बीच में से एक बार आना चाहिए था, जबकि घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई दोनों एक साथ आ जाए इन दोनों के बीच में। लेकिन क्या होता है क्या एग्जैक्टली कि 11 से 1 के बीच में जब देखोगे कि केवल एक बार ही दोनों सुई एक पे आते हैं। आप हो सके प्रैक्टिकली भी आप करके देख सकते हो। घड़ी अगर बड़ा बड़ा घड़ी आपके पास है तो उसको जो है आप खुद से भी प्रैक्टिकली कर देख सकते हो कि जब भी आप देखोगे ना यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में जो है केवल एक बार बनता है, वो भी 12 बजे बनता है। दोनों सुइयां एक दूसरे पे एक साथ आती हैं, या 11 बजे आप एक बार 11 बजा देना और 1 बजे तक आप सुई को घुमाते जाना, देखना केवल एक बार ही दोनों एक साथ आएंगे और वो भी एग्जैक्टली 12 बजे आते हैं। तो यहीं एक कम हो जाता है, मतलब यहाँ तो इसे 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में क्या होना चाहिए था, 1 और 1 यहाँ पे 2 होना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, 1 ही बनता है। तो इसीलिए जो है टोटल 12 में से 1 कम हो जाता है और जो राइट आंसर आपका क्या होता है 11। तो आपसे जो है डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसके अंदर कि 0 डिग्री जो है 12 घंटे में कितने बार बनता है, तो क्या बताओगे वहाँ पे राइट आंसर 11। और वहीं 24 घंटे में पूछ दिया जाए तो 11 दूनी के 22, मतलब 22 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री का। उसी सेम तरह से 180 डिग्री में भी सेम प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस 180 का भी है। 180 में क्या होता है कि जब देखोगे आप 180 डिग्री, हम जब बात करते हैं 180 डिग्री का, तो वहां पर आप देखोगे कि 180 बोलने का मतलब क्या है कि एक सुई इस तरह से है तो एक सुई इस तरह से हो। तो हर घंटे में देखोगे कि एक बार एग्जैक्टली होता क्या है कि सुई जो है, जैसे मान लो कि 4 से 5 के बीच में देख रहे हैं हम, या फिर मान लो 9 से 8 के बीच में देख रहे हैं, तो क्या होगा कि 8 बजे, मतलब सुई एक बार इस जहाँ था 1 घंटे वाला ये कुछ जा रहा है, तो ये मिनट वाला जो सुई है इधर आते आते कहीं एक बार एग्जैक्टली इस तरह से कुछ आएगा कि दोनों के बीच में जो है 180 डिग्री बनेगा। एक बार ही होता है 1 घंटे के अंदर, जो मतलब यहाँ से यहाँ इसके जाने भर में ये एक बार इस तरह से आएगा, फिर वापस यहाँ पे 12 बज जाता है, 12 पर चला जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो है 180 में भी आप देखोगे कि 180 में भी क्या होता है, 1 घंटे में एक बार बनता है। और वही सेम केस होता है इसके अंदर भी, जो है 5 से 7 के बीच में जो सुई होता है, 5 से 7 इसके बीच में जो है एग्जैक्टली जो है, ऐसे तो बनना 2 बार चाहिए। और जैसे हम देखे थे 0 डिग्री में कि 180 मतलब 1 घंटे में एक बार बन रहा था, लेकिन यहाँ भी सेम एग्जैक्टली क्या होता है कि 5 से 7 के बीच में जो है केवल एक बार ही बनता है और वो जो है इस तरह से बनता है। तो यहाँ भी एक कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है टोटल 12 घंटे में बात करें तो 12 घंटे में 11 बार जो है 180 डिग्री भी बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ भी करके देखोगे ना तो सेम वही प्रोसेस होता है, जिससे वहाँ कोइंसाइड नहीं कर रहा था, दोनों एक दूसरे पे नहीं आ रहे थे। 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में सेम प्रोसेस यहाँ होता है कि 5 से 7 के बीच में आप जब घड़ी को देखोगे ना तो घंटा वाला सुई और ये वाला सुई केवल एग्जैक्टली 6 बजे जो है एक दूसरे पे 180 डिग्री पे बनते हैं। उसके बाद इधर कहीं भी आप बनाओगे और इधर कहीं भी बनाओगे तो ये मिनट वाला जो है 180 डिग्री नहीं बनाता है। तो इसमें भी जो है 1 घंटा कम हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक बनना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ के बीच में 1 बनता है तो 1 कम हो जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा 12 घंटे में 11 बार। वही 24 घंटे में पूछ जाए तो फिर इसको क्या करोगे आप 22 बार बता दोगे। तो ये दोनों हो गए 0 डिग्री और 180 डिग्री के। अब हम बात करते हैं कि 90 डिग्री में क्या मतलब कंडीशन है। तो यार देखो 90 डिग्री में क्या होता है, हम 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री में देखो सेम घड़ी वाला प्रोसेस 90 डिग्री का ये एक तरह से हो गया। तो ये हो गया 12 6 3 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घड़ी वाला में, यहाँ पे 90 डिग्री वाला में क्या होता है पंगा। 90 डिग्री बोलने का मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। और हम एग्जैक्टली 4 मतलब इस तरह से ले लेते हैं, या फिर
ये हो जाएगा 5, 5 से 6 के बीच में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 वाला भी थोड़ा सा उस वहीं पे जो है इसमें भी गलतियाँ होता है। तो यहाँ पर देखो 5 कुछ इस तरह से बच जाएगा, तो मान लीजिए 5 और यहाँ पे मिनट हैंड इस तरह से एक बार 90 बनाएगा, और एक बार ये सेम सुई घूम के जो है इन्हीं दोनों के बीच में, मतलब 5 से 6 के बीच में ही जब ये चल रहा होगा, तो एक बार इधर भी एक बार इस तरह से बनाता है 90 डिग्री, 2 बार इधर ये बना लेता है इसके साथ। तो हर घंटे में आप नॉर्मली याद रखो कि हर घंटे में जो है 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है, क्योंकि एग्जैक्टली जो है एक बार इस साइड में बनेगा एक साइड, एक बार इस साइड में बनता है 90 डिग्री, ठीक। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 12 घंटे में अगर बात की जाए तो 12 घंटे में टोटल कितना बनना चाहिए था, 12 इंटू 2 इंटू 24 मतलब 24 और बनना चाहिए था 90 डिग्री। लेकिन इसमें भी जो है क्या पंगा है कि यहाँ पे आप देखोगे कि 2 और 4 के बीच में, 2 बजे से 4 के बीच में एग्जैक्टली बनना कितने बार चाहिए, 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, मतलब टोटल कितना होना चाहिए, 4 बार बनना चाहिए। लेकिन बनता इन दोनों के बीच में 3 बार ही केवल। क्यों, यहाँ पर देखो क्या कारण क्या हो जाता है, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे होता है क्या है, एक बार तो यहाँ से, यहाँ घड़ी जब चल रहा है तो एक बार तो इसके और इसके बीच में बन जाता है, मतलब मिनट हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड 2 से 3 के बीच में एक बार तो 90 डिग्री बनता है, और एक बार इसके बीच में बनता है 3 से 4 के बीच में भी जो है मिनट हैंड और इसके बीच में जो है 90 डिग्री बन जाता है। लेकिन एक जो एग्जैक्टली बनता है वो 3 बजे ही बन जाता है, 3 बजे एकदम डायरेक्टली। आप ऐसे भी देखोगे कि 3 बजे एकदम 90 डिग्री पर आते हैं दोनों, इस तरह से जो है ये 90 डिग्री दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये जो है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 2 बार आना चाहिए था, और इन दोनों के बीच में दो बार आना चाहिए था, लेकिन एक बार इसके बीच में आया, एक बार इसके बीच में आया, और एग्जैक्टली एक इसके पास आ गया। तो टोटल यहाँ पे जो 4 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया, 3। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ 9 पे भी होता है, 8, 9 और 10 बजे के बीच में भी सेम प्रोसेस, एक बार यहाँ बनेगा 90 डिग्री, एक बार यहाँ बनेगा, और एग्जैक्टली एक 9 बजे बन जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। तो हर घंटे 2 बार बनता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक बार यहाँ घट गया और एक बार यहाँ घट गया, 2 बार घट गया 12 बजे के बीच में, मतलब 12, एक बार जो 12 बज रहा है 12 घंटे के अंदर, तो 2 बार घट गया। तो 12 घंटे के अंदर जो है 24 आ रहा था, लेकिन आपका 2 घट जा रहा है, एक यहाँ घट रहा है 3 पे, एक 9 पे, तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। मतलब कि 90 डिग्री जो है 12 घंटे के अंदर 90 डिग्री जो है कितने बार बनेगा, 22 बार। उसी तरह से अगर पूछे 24 घंटे में, तो क्या करोगे इसको, 22 को 2 से गुना कर दोगे 44। तो शॉर्ट में आप याद कैसे रखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एंगल और नंबर कितने बार बनता है। तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री के पूछे, 0 डिग्री और वो भी यहाँ पे 12 घंटे में, या फिर हम सबसे पहले यहाँ पे 1 घंटे में ले लेते हैं। यहाँ पे जो है एंगल हो गया 1 आवर, और यहाँ पे 12 आवर, यहाँ पे 24 आवर, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री के पूछे तो 0 डिग्री कितने बार बनता है, हर घंटे 1 बार बनता है, ठीक। 12 घंटे में कितने बार बनता है, 11 बार बनता है। क्योंकि देखो यहाँ पे बताया था मैं कि 11 से 1 के बीच में जो है 1 बार ही बनता है, केवल एक यहाँ घट जाता है, इसकी वजह से 11। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 22, दूना हो जाएगा। सेम चीज़ है 180 के साथ, 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और यहाँ पे 22। लेकिन 90 वाला में क्या था कि हर घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री, तो 12 घंटे में 22 बार बनता है, क्योंकि यहाँ मैं अभी बताया हूँ, यहाँ पे एक 3 वाला, एक 9 वाले पे जो है एक बार बन जाता है, तो 2 बार घट जाता है, तो 24 की जगह पे 22 हो जाएगा। उससे यहाँ पे 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 44। तो यही चीज़ जो है आपको याद रखना है, यहाँ पे एग्जैक्टली जो क्वेश्चन इसी पार्ट से बनता है। आप मैं वहाँ पे जो है आपको ये सब समझाने के लिए बनाया था, क्योंकि आप विजुलाइज कर पाओगे तो सही चीज़ है, आप सही से मतलब आप यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन जो है फाइनली आपको याद इसी चीज़ को रखना है। तो आप हो सके तो इसको जो है बढ़िया से याद रखिए कि कितने क्या क्या कब मतलब एंगल बनता है। नेक्स्ट चलिए आप देखिए क्वेश्चंस जो बनते हैं, ये तो हो गया पार्ट 1, इसके अंदर जो मैं बताया था। दूसरा जो मैं बताया था आपसे कि पूछ दिया जाएगा डायरेक्टली कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में वो समय बताइए जहाँ पे दोनों सुइयों के बीच में जो 0 डिग्री बनता है। 3 से 4 के बीच में आपको बताना है टाइमिंग वो। तो आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी हिंदी में इसको जो है दूरी अपन गति, समय इक्वल टू, ठीक है। समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू डिस्टेंस, टाइम अपन डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी अपन गति। तो यहाँ घड़ी के केस में क्या करेंगे, हम डिस्टेंस की जगह पर क्या लिखते हैं, एंगल लिखते हैं दोनों के बीच का, मिनट हैंड और एंगल उसके। और यहाँ पर स्पीड के मामले में क्या लिखते हैं, रिलेटिव स्पीड लिखते हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मैं पहला वीडियो में बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में
कि मिनट हैंड और आवर हैंड का जो रिलेटिव स्पीड होता है वो कितना होता है 11/2 डिग्री पर मिनट। मतलब दोनों के बीच में जो है मिनट हैंड और इसके बीच में जो है रिलेटिव स्पीड 11/2 डिग्री होता है पर मिनट। तो जब भी आपसे कुछ जब भी टाइम पूछा जाए तो आप सीधे सीधे यही फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। जब भी 0 डिग्री वाला चाहे कोई भी डिग्री वाला पूछा जाए तो आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि 3 से 4 के बीच में आपको जो है बताना है कि एग्जैक्टली 3 बजे से 4 बजे के बीच में वो कौन सा टाइम है जबकि जो है दोनों सुइयों के बीच में जो है 0 डिग्री बनेगा। तो यार देखो 0 डिग्री बन रहा है, तो वो ऐसे केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको एक चीज और पता होगा यहाँ पे, फर्स्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे कि हर एक घंटे में जो है कितना डिग्री बनता है यहाँ पे 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 12 ये कटा होता है और मतलब 12 पार्ट में डिवाइड होता है और टोटल 360 डिग्री होता है एंगल। तो 360 बटा में 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 36 मतलब 30। तो हर एक घंटे में कितना कितना एंगल का बंटवारा हुआ है 30 डिग्री का जो है बंटवारा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो 30 डिग्री। तो जब भी अब ऐसा क्वेश्चन मिले आपको कि 3 से 4 बजे के बीच में बताइए कि कितना कब जो है 0 डिग्री एंगल बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो सीधे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधे क्या करोगे, सबसे पहले आप जो भी आपको टाइमिंग दिया होगा शुरू वाला टाइम, जैसे 3 से 4 के बीच में तो 3 पहले आ गया, इसको आप 30 से गुना करोगे। 30 से गुना क्यों करना है, क्योंकि आपको वो कितना एंगल ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, तो हर एक घंटे में 30 कर रहा है, तो मतलब 3 बज रहा है, 3 से 4 के बीच में पूछा था 3 बजे कितना वो कर गया ऑलरेडी, वो 30 × 3 कर गया, मतलब 90 डिग्री तो ऑलरेडी चला गया वो। अब इसमें क्या करोगे, आप जोड़ना है किसको, यहाँ पे जो गया ये, अब इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें क्या करना है मेरे को और कि ये 90 डिग्री यहाँ पे तो मेरे पास आ गया। अब इसको सीधे सीधे यहाँ पे यही आपका एंगल हो जाएगा। यहाँ टाइम वाला जो फॉर्मूला था, टाइम वाला में जो एंगल हमको यहाँ पे लिखना था, डिस्टेंस एक्चुअली लिखना था, तो डिस्टेंस में एंगल लिखना था, तो वही एंगल यहाँ पे पुट करेंगे 90 अपॉन रिलेटिव स्पीड क्या था आपको पता है कि हमेशा इसको याद रखना कि 11/2 ही होगा। तो 11/2 मतलब यहाँ पे पुट करेंगे 11/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180/11। तो जब इसको और आप सॉल्व करोगे सिंपल में तो क्या हो जाएगा 16/4/11, ठीक है। तो ये 16 यहाँ पे करोगे तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 11 16 176 4 180। तो ये कुछ ये हो गया, इसी फॉर्म में जो आपको जनरली आंसर दिया रहा था, इसलिए मैं आपको ये कैलकुलेट करके बताया हूँ। तो इतने बजे जो है दोनों के बीच में जो है एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन इसका ऑप्शन किस तरह से लिखा रहेगा, 3 आवर मतलब 3:16 मिनट, इस तरह से जो आपको ऑप्शन लिखा रहता है। तो यही आपको हमेशा कैलकुलेट करना होता है, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आप डायरेक्टली उसको 3 आवर एंड इतना मिनट लिख देंगे आप। तो ये मिनट ही कि कितने मिनट पे एग्जैक्टली, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी घंटा आपको दिया रहेगा, जब भी मतलब 3 से 4 के बीच में दिया है, तो सबसे पहला 3 लिखेंगे आप, उसके अंदर जो है 30 से गुना कर देना आपको, सिंपल सा 30 से गुना करेंगे और उसको जो है टाइम वाले फॉर्मूला में जाकर पुट कर देना। इस फॉर्मूले में 30 से जो भी घंटा, जैसे एक और मैं एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में एक और पूछ दिया जाए कि 4 से 5 के बीच में बताइए समय, वो समय बताइए जबकि दोनों के बीच में जो है 0 डिग्री बन रहा हो, ठीक। मैं क्या बताया था, सबसे पहले जो है सबसे पहला वाला घंटे वाला समय लेंगे, क्या यहाँ पे 4 बज रहा है, 4 इसको 30 से गुना करना है मुझे, 30 से सबसे पहले क्या करना, गुना कर दिए, क्या हो जाएगा 120। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, 120 जैसे ही आता है उसके बाद क्या करना है, आपको मैं बताया था कि टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम इक्वल टू होता है एंगल अपॉन स्पीड, और एंगल कितना हो गया, एंगल ही तो मेरे को निकालना था यहाँ पे, तो वही एंगल हमेशा निकालने के लिए क्या करेंगे 30 से गुना कर देंगे जो पहला टाइम में रहता है। तो 120 अपॉन स्पीड क्या होता है 11/2 हमको हमेशा करना है, तो क्या करेंगे 120/11 और ये 2 हमेशा ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो 12 24 240/11, ठीक। इस तरह से जो है आपका आ गया, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन किस तरह से दिया रहेगा 11 दूनी 22 2 0, तो यहाँ इसको और सिंपल फॉर्म में मतलब मुझे करना होगा, तो क्या करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये 2 0 भी बच रहा है, तो ये हो जाएगा 1 और ऊपर में एग्जैक्टली कितना चला जाएगा 9/11, तो ये हो जाएगा मिनट। तो इतने मिनट पे जो है 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच में ये 0 डिग्री आ रहा है, लेकिन लिखेंगे किसे इसको 4 आवर एंड 21/9/11 मिनट। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एंगल निकालना वाला आता है क्वेश्चन, तो आपको किस तरह से जो है आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा उसमें क्या करना है, जो भी टाइम दिया रहेगा उसको जो है 30 से गुना करिए, उसको जो है फिर डिवाइड कर दीजिए, जो भी 30 है उससे 120 से उसको डिवाइड कर दीजिए 11/2 से, जो भी एंगल आएगा वही मिनट हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपको 0 डिग्री वाला।
तो आई होप कि 0 डिग्री वाला समझ में आ गया आपको। सो नेक्स्ट वीडियो में अब इससे मैं आपको 180 और 90 डिग्री वाला भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए 0 डिग्री से रिलेटेड। तो आप ये जो है क्वेश्चंस कुछ लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 बोथ द हैंड्स विल बी एट 0 डिग्री। बोला कि 2 से 3 के बीच में वो समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच में जो है एंगल 0 डिग्री हो। हिंदी में भी मतलब आप जिसको जो हिंदी मीडियम से वो समझ जाए कि 2 से 3 के बीच में वो समय बताना है जब 0 डिग्री हो। तो ये 4 ऑप्शन भी आपको दे दिया गया है, आप राइट आंसर जो भी आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 बोथ द हैंड विल बी एट 0 डिग्री। यहाँ 6 से 7 के बीच में बोल रहा है कब जो है जो दोनों सुइयों के बीच में जो है 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसके भी ऑप्शन यहाँ पे कुछ आपको दिए गया है। सो आप जो है इसको सॉल्व करके और जरूर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसका आंसर जो है राइट आंसर जो भी है बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे के पार्ट मतलब 90 डिग्री और जो है 180 डिग्री से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको किस तरह से जो है हम सॉल्व करते हैं। और अभी तक जो समझने में आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुआ होगा तो आप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसको से सॉल्व कर सकें और मतलब समझा सकें। और जो लोग नए हैं वो लोग जो है फर्स्ट वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, या फिर जो लोग आप लोग जो लोग पढ़ भी चुके हैं पहले से फर्स्ट वीडियो को, उसको भी एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ताकि जो है आपका जो भी अभी जो नया वाला चीज़ है वो समझ में अच्छे से आ सके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।